नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयसिंह गंटेलवाल। मैं एक कोलन कैंसर सर्वाइवर हूँ, या तो रेक्टम कैंसर सर्वाइवर बोल सकते हो, विथ परमानेंट कोलोस्टॉमी। जी हाँ दोस्तों, मेरा इलाज 2013 में हुआ था। 7 या 8 महीने ट्रीटमेंट के लगे थे और 2014 के जनवरी तक ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया था। आज की डेट में मैं अपने आप को सर्वाइवर कहलाता हूँ, क्योंकि आज की डेट में मैं बहुत ही अच्छे से स्वस्थ ज़िंदगी अपनी जी रहा हूँ। कैंसर के ट्रीटमेंट से मैंने क्या सीखा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ सीखी है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में आपकी प्लानिंग के हिसाब से ज़रूरी नहीं है चीज़ होए, क्योंकि हम जो प्लान करते हैं और जो ऊपर वाले की प्लानिंग है उसमें बहुत अंतर होता है। और दोस्तों, होता वही है जो ऊपर वाले की प्लानिंग है। तो इसीलिए ज़्यादा ज़िंदगी में प्लानिंग मत करो। हाँ, ऑब्वियसली थोड़े बहुत एम्बिशियस रहो, पर अगर कोई चीज़ आपके ज़िंदगी में आपके हिसाब से नहीं होती है तो उसे ऊपर वाले की इच्छा मानकर चलो, और तभी आप मुसीबत से निकल पाओगे। अदरवाइज़ तो आप उस जाल में फंस कर रह जाओगे। तो इसीलिए यही चीज़ मैंने सीखी है कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा सोच विचार मत किया करो। जो चीज़ हो गई सो हो गई, और आगे बढ़ो अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस है भी तो। कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पर कुल मिला के मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ, उसका ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना चाहिए कि नो डाउट कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्रीटमेंट होते हैं, कीमो, रेडिएशन और ये सर्जरी वगैरह, ये थोड़े टफ़ हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। पर मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है कहीं ना कहीं टेम्परेरी है। जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बाल झड़ जाए तो आपके कभी आए नहीं, या तो बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स इस वक्त दिखाए वो लाइफ लॉन्ग चले, ऐसा नहीं होता है। ये जब ट्रीटमेंट चलेगा उसी वक्त तक ये सब चीज़ें सीमित है। बाद में जैसे जैसे आप इस चीज़ से बाहर निकल आओगे, ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, तो हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपके कैरेक्टर का टेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, आपके पावर, आपका मोटिवेशनल पावर, आप सेल्फ कितने स्ट्रॉन्ग हो, इसका टेस्टिंग है कैंसर का ट्रीटमेंट। तो जो इंसान अंदर से मजबूत है, भले ही वो फिज़िकली कमज़ोर हो पर अंदर से मजबूत है, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है इस ट्रीटमेंट को बहुत आसानी से निकाल देते हैं। तो मेंटल स्ट्रेंथ आपकी ये ट्रीटमेंट चेक करेगा कि कितना आप मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। यूथ के लिए दोस्तों यही बोलूँगा कि नेवर टेक योर हेल्थ इन ग्रांटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप प्रिविलेज समझो, अगर आप हेल्दी हो तो आप प्रिविलेज समझो अपने आप को। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बहुत ही कैजुअल तरीके से लेते हैं, बहुत सारी गंदी आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत सारी नशे के एडिक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जब आपकी लाइफ में ये सब हॉस्पिटल के चक्कर जब स्टार्ट होंगे ना, तो आप वो ज़िंदगी को और जब अपनी लाइफ में हेल्दी थे उसको बहुत मिस करोगे। तो इसीलिए अगर आप हेल्दी हो तो इसको प्लीज़ ग्रांटेड मत लो। आप अपनी डाइट अच्छी रखो, आप एक हेल्दी रूटीन रखो, एक्सरसाइज पे ध्यान दिया करो, रेगुलरली ध्यान दिया करो। दोस्तों, एक बार चीज़ बिगड़ जाए उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि जब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है उसे ही बैलेंस करके चलो। ओके, हाउ आई सी माई लाइफ आफ्टर कैंसर। दोस्तों, मेरी लाइफ आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस बाद में ही चला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का जो मुझे पता चला दोस्तों, वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। ये बचपन में प्रोवर्ब हम लिखते थे स्कूल वगैरह में, पर कभी उस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता नहीं था। पर इस ट्रीटमेंट ने मुझे इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से एहसास दिलाया कि हेल्थ वेल्थ
स्कॉर्पियो कहलाई जाती है। और दूसरी बात फैमिली का इम्पोर्टेंस, फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंस ऐसे वक्त में कितना होता है, तो ये सब चीज़ें सीखा। और एक इमोशनल बॉन्डिंग, दोस्तों दूसरों की जो पेन समझने की जो ताकत है ना, इस ट्रीटमेंट ने बहुत हद तक मुझे सिखाया है, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी मुसीबत लाइफ में देखी ही नहीं। और इस ट्रीटमेंट में इतनी फिज़िकली सफरिंग हुई थी, ये सब चीज़ें हुई थी, वो कहीं ना कहीं अपना आपको ज़्यादा इमोशनल इस ट्रीटमेंट ने बनाया है। इमोशनल इंटेलिजेंस बोल सकते हो, लोगों के दुख सुख अभी ज़्यादा समझ में आते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा बताया है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, और इंसान को हमेशा ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों पे, अपनी हेल्थ पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला या तो आपका समय कभी भी चेंज हो सकता है, और पल भर में आप राजा, पल भर में रंक बन सकते हो।